ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में एक भाई का कमेंट आया था एनालिसिस करने के लिए, तो आज उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। उनका तो कहना था 2 शेयर का एनालिसिस करने के लिए, बट मेरे पास तो एनालिसिस करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं आज 1 शेयर का एनालिसिस करूंगा और कल या उसके बाद दूसरे शेयर का भी एनालिसिस कर दूंगा। तो आज का जो शेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसके बारे में हम बात करें तो भारत की एक प्रमुख बस निर्माता और कंपोजिट इंसुलेटर बनाने वाली कंपनी है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र। भारत की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या इसके शेयर खरीदना चाहिए या नहीं, और क्या ये शेयर आपको करोड़पति बना सकता है या नहीं, आज हम इस वीडियो में कंपनी के बिजनेस से लेकर फाइनेंशियल रिस्क और फ्यूचर ग्रोथ का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो यह कंपनी आखिर पैसा कैसे कमाती है और इसके बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बारे में बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी मुख्य रूप से 2 बिजनेस मॉडल से पैसा कमाती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस से आने वाले रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण करती है। राज्य सरकार और निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को बसें बेचकर और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट से मुख्य रूप से पैसा कमाती है। उसके बाद कंपोजिट इंसुलेटर की बात करें तो इस कंपनी का पुराना बिजनेस कंपोजिट इंसुलेटर का है, जहां पावर ट्रांसमिशन के लाइनों के लिए इंसुलेटर बनाए जाते हैं। उसके बाद तकनीकी पार्टनरशिप की बात करें तो ओलेक्ट्रा का चीन की दिग्गज कंपनी BYD ऑटो इंडस्ट्री के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, जो इन्हें बेहतरीन बैटरी और चेसिस टेक्नोलॉजी प्रदान करती है। उसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करें तो हाल ही में कंपनी ने अपने फुल ईयर 2026 के नतीजे जारी किए हैं, जो बेहद ही मजबूत रहे हैं। अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू के बारे में बात करें तो सालाना आधार पर 28% बढ़कर 2312 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। उसके बाद इस शेयर के न्यूज अपडेट के बारे में बात करें तो ओलेक्ट्रा ने वित्तीय वर्ष के अंत में 0.60 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। इसके साथ ही कंपनी अब बसों के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक 28 टन से लेकर 55 टन के कैटेगरी के सेगमेंट में भी बड़ा कदम रखने जा रही है। अब दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स और कर्ज के बारे में एनालिसिस करें तो ओलेक्ट्रा के प्रमोटर्स हिस्सेदारी लगभग 50.02% पर स्थिर है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स का एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी नहीं है। इस कंपनी का जो नियंत्रण है वो MEIL के हाथों में है। अब दोस्तों इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, इसके बारे में बात करें तो कंपनी पर वर्तमान में लगभग 207 करोड़ रुपए कुल कर्ज है। इनका डेबिट टू इक्विटी रेशियो 0.24 है, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात इस कंपनी के देने वाले डिविडेंड्स के बारे में बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक हाई ग्रोथ कंपनी है, इसलिए यह कंपनी जितना मुनाफा कमाती है उस मुनाफे को फिर से अपनी ग्रोथ में ऐड कर देती है। इसके डिविडेंड यील्ड मात्र 0.03% से लेकर 0.05% के आसपास है, यानी कि इस कंपनी में जो डिविडेंड है वो ना के बराबर मिलता है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या यह शेयर भविष्य में मल्टीबैगर शेयर बन सकता है कि नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ, क्योंकि इसमें पूरी तरह यह क्षमता है। इसके पीछे ठोस कारण ये है कि इस कंपनी के बाद बहुत बड़ा विशाल ऑर्डर बुक पहले से मौजूद है, यानी कि कंपनी के पास पहले से ही 10,000 बसें बनाने का ऑर्डर बुक है, जिन्हें आगे कुछ वर्षों में डिलीवरी भी करना है। उसके बाद इस कंपनी के क्षमता विस्तार के बारे में बात करें तो यानी कि कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 2500 से बढ़ाकर 5000 बसें पर ईयर बनाने की कोशिश में है। और इस कंपनी के नए सेगमेंट के बारे में बात करें तो वित्तीय वर्ष 2027 के अंत में कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक्स लॉन्च करने की योजना लॉन्ग टर्म शेयर धारकों के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात इस शेयर के रिस्क एनालिसिस के बारे में बात करें तो निवेश करने से पहले इन खतरों को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। वहीं इस कंपनी के महंगा वैल्यूएशन की बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का पी रेशियो लगभग 58 से 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह अपने सेक्टर और बुक वैल्यू के मुकाबले 8.5 गुना महंगा है। उसके बाद इस कंपनी के सप्लाई चेन और पेमेंट पेंडिंग के बारे में बात करें तो सरकारों के साथ काम करने के कारण कंपनी
का डेबिटर डेज, जिससे वर्किंग कैपिटल्स फंसने का डर रहता है। उसके बाद इस कंपनी में बढ़ती कंपटीशन के बारे में बात करें तो अब JSW ई मोबिलिटी और टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड जैसे बड़े ग्रुप्स भी इस रेस में आक्रामक बोलियां लगा रहे हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके 52 वीक हाई और लो के बारे में बात करें तो वर्तमान में ओलेक्ट्रा का शेयर अपने 52 वीक हाई 1714 रुपए से गिरकर 1262 रुपए या 1275 रुपए के बीच में यह ट्रेड कर रहा है। और इसके शॉर्ट टर्म्स के बारे में बात करें तो अभी बाजार में वैल्यूएशन महंगा होने के कारण बड़ी तेजी की उम्मीद अभी कम है। यदि यह शेयर 1100 से लेकर 1150 पे मिलता है तो वह एक बेहतर सेफ्टी मार्जिन होगा। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बात करें तो यदि आपका नजरिया 3 से 5 साल का है तो आप हर गिरावट में SIP की तरह थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक मिड कैप कंपनी के श्रेणी में आती है। इस कंपनी के अभी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 10,359 करोड़ रुपए से लेकर 10,637 करोड़ रुपए के बीच में है। अब इस कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल्स के बारे में बात करें तो इस कंपनी का महत्वपूर्ण लेवल जो सपोर्ट है 1256 रुपए से लेकर 1269 रुपए के आसपास है। और इसका जो मेजर सपोर्ट है 1238 रुपए के आसपास है। और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है 1206 रुपए से लेकर 1209 रुपए के बीच में है। यदि यह स्टॉक इस सपोर्ट जोन से नीचे आता है तो इस शेयर में कमजोरी बढ़ सकती है। अब इस शेयर का इमीडिएट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यह 1306 रुपए से लेकर 1319 रुपए के बीच में है। और इसके मेजर सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1336 रुपए से लेकर 1338 रुपए के आसपास है। इस लेवल को पार करने के बाद ही इस शेयर में शॉर्ट टर्म तेजी देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का एक एनालिसिस वीडियो। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।